दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की भरपूर कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना अपने दिल से करते हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जो है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है, जैसे कि आप सभी को ही पता है कि आने वाली 20 तारीख को गंगा दशहरा है। तो ये क्यों पूजा जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में आज आपको पता चलने वाला है। और भी बहुत सारी बातें आपको पता चलने वाली हैं दोस्तों, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें, आपके परिवार के ऊपर हर प्रकार के दुखों को दूर करें, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करता हूँ। इसी प्रकार की कामना हम निरंतर करते हैं जब पूजा पाठ करते हैं। कभी भी बाबा से हम अपने लिए नहीं मांगते। हम एक रीत हमने चलाई है, अपने दरबार के सभी सदस्यों को यही सिखाया है कि हमेशा दूसरों के लिए मांगो तो बाबा जल्दी सुनते हैं। अगर अपने लिए मांगोगे तो वो नहीं सुनते जल्दी सी, दूसरों के लिए मांगोगे तो अधिकतर वो बहुत जल्दी सुनते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही पावन, जो क्या क्वेश्चन था आपका, गंगा दशहरा के बारे में आज बताना चाहता हूँ कि गंगा दशहरा क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये गंगा दशहरा और इसे क्यों पूजना चाहिए, हिंदू संस्कृति में इसकी इतनी मान्यता क्यों है, और इस गंगा दशहरा पर ऐसा क्या करें लॉकडाउन की स्थिति होने के बाद कि गंगा जी पे तो हम जाना संभव नहीं है, हर व्यक्ति के बस की नहीं है। जो यूपी साइड से हैं या हरिद्वार साइड से हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जो अपने घर में है तो परमात्मा उनको किस प्रकार कृपा प्राप्त वो अपने परमात्मा की ले सकते हैं। गंगा दशहरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है हिंदू संस्कृति के मुताबिक। इस दिन माँ गंगा की पूजा याचना की जाती है और पाप नाशनी गंगा हमारे सभी प्रकार के जो अज्ञानतावश भूलवश हम पाप करते हैं या कोई भी ऐसा कर्म करते हैं, उन पापों को इस दिन लोग गंगा में स्नान कर कर अपने पापों को धोते हैं और अपने पापों को उतारते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बताऊंगा कि गंगा आज के दिन इनका यह नाम क्यों पड़ा, गंगा दशहरा। ये मित्रों उस समय की बात है जब राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था तो इंद्र की चालाकी के कारण इंद्र ने उस घोड़े को कपिल मुनि जी के आश्रम में कहीं लुका दिया था। जब 60,000 पुत्रों ने उस घोड़े को ढूंढने का प्रयास किया और जगह जगह वो ढूंढने लगे और ढूंढते हुए जब उनको वो घोड़ा प्राप्त हुआ तो वो कपिल मुनि जी के आश्रम में मिला। उन 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि जी की निंदा की, अपशब्द कहे, और जिससे मुनि को क्रोध आया और मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया। वो कौन थे 60,000? वो प्रभु श्री राम के कुल के पितर थे, वो इक्ष्वाकु वंश के पितर थे, वो भगीरथ के पितर थे। तो इस प्रकार यहाँ से एक कथा प्रचलित होती है, इस प्रकार की पुरानी कथाओं में इस प्रकार का वर्णन दिया गया है। तब क्या हुआ कि जिस दिन इस धरती पर भगीरथ ने तपस्या की, युगों युगांतरों तक उन्होंने अपनी तपस्या के कारण उन 60,000 पुत्रों के ऊपर जैसे कि पितृ दोष लग गया। वो एक किस्म का जब किसी को अपना सदगति ना मिली हो और वो ऐसे श्रापित के कारण ढेरी बन गए, राख हो गए, 60,000 वहीं पे ढेरी पड़ी रही, तो उनको सदगति नहीं मिली, दाह संस्कार नहीं मिला। तो इस प्रकार भगीरथ ने अवतरित होकर, जो कि रघुकुल के पुत्र थे, राजा रघु के पुत्र थे वो भगीरथ, उन्होंने उनकी तपस्या की याचना की और गंगा माँ को धरती पर अवतरित किया।
गंगा माना जाता है स्वर्ग की नदी है। इससे हर प्रकार के पाप आपके दूर होते हैं। आपके कुल में अगर कोई अज्ञानतावश भूलवश किसी ऐसे खानदान व्यक्ति ने ऐसे पाप कर रखे हो जिससे पूरा कुल, जैसे कि मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी कि को क्यों करते हैं लोग किसी का बुरा, और बुरा करने वाला आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है, उसी प्रकार से इस प्रकार के पाप किए हुए जो कर्म होते हैं हमारे, उसको गंगा दशहरा पर धोना बहुत उचित बताया गया है। इस दिन बहुत ज़्यादा, मैं आपको लास्ट में एक सिद्ध टोटका भी बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपने पापों को गंगा माँ के द्वारा अर्पित कर सकते हो या उस जल में प्रवाहित कर सकते हो। किस प्रकार अपने पापों को, अब जैसे लॉकडाउन में लोग वहाँ पे जाने की स्थिति नहीं हो पा रही, तो उस प्रकार का उपाय भी मैं एंड में बनाऊंगा, एंड तक बने रहना। ये क्या है, ये जेठ मास की जो 10वीं तिथि होती है शुक्ल पक्ष की, आने वाली 20 जून जो है 2021 को, उस दिन क्या होगा, गंगा दशहरा माना जाता है। जो गंगा दशहरा का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। उस दिन आपके जो भी पाप हैं वो उनको पुण्य में आपने कैसे बदलना है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि अगर आपका वहाँ जाना तो एक किस्म का संभव नहीं है कि आप हरिद्वार जाओ और माँ पाप नाशिनी माँ गंगा में स्नान करो, ऐसा संभव नहीं है। जैसे सोमवती मत्स्य का पूर्ण फल है, उसी प्रकार गंगा दशहरे का भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए, इस दिन भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जिस भी व्यक्ति के पाप करे हुए होते हैं, महादेव भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस दिन धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था। और जो लोगों के पाप हैं, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या चलती है, हम व्यापार भी करते हैं, ये किसी प्रकार का पाप हमारे झूठ बोलने से भी उत्पन्न होता है या किसी प्रकार का कार्य ऐसे करने से भी उत्पन्न होता है। तो इस दिन आप अपने सभी पापों को आप अपना पुण्य में बदल सकते हो। इस दिन दान करने का भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। अधिक से अधिक दान भी अगर आप करते हो तो भी बहुत ज़्यादा महत्व है। लोग क्या करते हैं, अगर सोमवती मत्स्य पड़ जाए या कोई पितृ मत्स्य पड़ जाए, उस दिन ज़्यादा दान पुण्य करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गौ माता तो रोज़ इंतज़ार कर रही होती है आपके दिए हुए चारे का, आपकी दी हुई रोटियों का, क्योंकि आपको मनुष्य रूप में हमको अवतरित किया है, हमने मनुष्य रूप जन्म लिया है। और इस मानस योनि के कारण हम उन जो जीव हैं वो इस प्रकार के, अब बहुत से लोग कहेंगे, अब जैसे कोई व्यक्ति ऐसे कहेगा कि परमात्मा तो कण कण में है। परमात्मा कण कण में है, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से कोई ना कोई जीव जरूर पल रहा है। हमारे द्वारा किया हुआ दान या कोई भी ऐसा कार्य है, हम ये तो एक बहाने बनते हैं कि तीज त्यौहार आते हैं, लेकिन इस बहाने लोग क्या कर देते हैं, दान निकाल देते हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण पड़ गया, तो सूर्य ग्रहण के कारण लोग जब मांगने वाले आते हैं तो कणक ले जाते हैं। वैसे आप रोज कणक बांटते हो क्या? रोज कणक नहीं। अब जैसे मत्स्य आ गई, तो इस प्रकार लोग किसी प्रकार अपने डर से मेरे पाप पुण्य में बदल जाए, इस प्रकार कार्य करते हैं। अब आपने क्या करना है, गंगा दशहरे के दिन आपने एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते पर आपने राम लिखना है, और पान के पत्ते पर राम लिखने के बाद कौन से कलर से लिखना है? ये आप रेड कलर से भी लिख सकते हो। इस प्रकार का, जैसे मैंने तिलक लगा रखा है भगवान श्री राम का, गोपी चंदन के तिलक से भी लिख सकते हो। और अपना एक बहुत बढ़िया बहुत से चंदन का तिलक रेड चंदन से भी लिख सकते हो। और अगर किसी को केसर और चंदन का तिलक बनाना आता है तो उस प्रकार से भी कर सकते हो। ये मैंने केसर और चंदन का तिलक लगा रखा है। इस प्रकार के तिलक से भी आप प्रभु श्री राम का नाम लिख सकते हो। और नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, चौमुखा दीपक लगाना है, आटे का चौमुखा दीपक लगाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। राम रक्षा स्तोत्र मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। और उस दिन आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी कम से कम 1008 माला, 1008 मंत्र, माला तो मैंने गलती से बोल दिया
कि 1000 माला अगर कोई कर भी लेता है तो भी बहुत बढ़िया है। क्या पता परमात्मा किस कारण वीडियो में मुख से ऐसी बातें निकलवा रहा है। तो इस प्रकार का, और 4 जो आपके मुख हैं, आपने विनय प्रार्थना करनी है। ये काम करने से पहले एक काम और करना है आपने सवेरे गुलाब का फूल लेना है। गुलाब का फूल लेकर उस गुलाब की पत्तियों को एक पात्र में आपने डाल देना है। कम से कम 3 या 4 पत्तियाँ, 5 पत्तियाँ होनी चाहिए, 3 या 5 पत्तियाँ आपकी हों। और इतने से सफ़ेद तिल, थोड़े से, बिल्कुल नाम मात्र के, तकरीबन 11 तिल सफ़ेद रंग के आपने, और एक ढक्कन गंगा जल। सबसे पहले आपने अपने आप को स्नान करवाना है, क्योंकि आप हरिद्वार तो जा नहीं सकते गंगा दशहरे के दिन। और माँ गंगा से हाथ जोड़कर विनय प्रार्थना करनी है, और इस प्रकार की प्रार्थना करनी है कि हे गंगा माँ, मेरे द्वारा मेरे जीवन में, मेरे 32 साल या 38 साल या 40 साल के जीवन में अज्ञानतावश, भूलवश, बचपन में या कभी बड़प्पन में मैंने कोई ऐसा पाप किया हो अपनी ज़िंदगी के अंदर जिसका मुझे नहीं पता, और ऐसा कोई पाप, अब देखो इंद्र ने घोड़ा चुराया था लेकिन भुगतना तो 60,000 पुत्र सगर के पुत्रों को पड़ा ना। तो इसी प्रकार अज्ञानतावश, भूलवश अगर किसी व्यक्ति ने छल के द्वारा पाप करवाया हो तो हे पाप नाशनी माँ गंगे, हे भगीरथी, इनको भगीरथी का नाम भी कहा जाता है क्योंकि भगीरथी के द्वारा ये धरती पर अवतरित हुए हैं। तो इस प्रकार आपने विनय प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मुझे पवित्र कीजिए और मेरे पापों को दूर कीजिए। अब इस प्रकार का कार्य कर कर आप 9:15 बजे के करीब, सुबह 9:15 बजे के करीब जब हनुमान जी महाराज फारिग हो जाएं तो उसमें आपने क्या करना है, इस प्रकार का दीपक लगाना है और हनुमान जी महाराज से विनय प्रार्थना करनी है कि हे पवन पुत्र, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको अपना आराध्य देव या अपना गुरुदेव मानता हूँ या अपना इष्ट देव मानता हूँ। मेरे द्वारा ये चारों दिशाओं से अगर कोई भी पाप करने के लिए मेरे द्वारा आता हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। पहले आपने क्या करना है, ईशान कोण का दीपक जलाना है। नहीं तो ये जो इसके अंदर रुई की बत्ती खड़ी लंबी बत्ती लेटी हुई ऐसे और ऐसे, मतलब क्रॉस, और ये इसी प्रकार आपने फिर उसके अंदर आपने गाय का देसी घी डालना है, और आपने क्या करना है, तकरीबन 1 लौंग डालनी है और थोड़े से सफ़ेद तिल डालने हैं, तकरीबन 11 दाने, और घी उसी दीपक के अंदर ही। और इस प्रकार प्रार्थना करके कि चारों दिशाओं से कोई भी पाप आता हो, 10 दिशाओं से, अगर 10 दिशाएं के नाम अगर आपको आते हैं तो आप 10 दिशाओं के नाम भी ले सकते हो। कोई भी पाप मेरे जीवन में आने वाले वक्त में आता हो तो उन पापों को आपकी कृपा, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे आपका नैतिक फर्ज है अपने शिष्य को बचाना, उस पाप से मुझे बचाना हर वक्त आपका कार्य है। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मैं इस प्रकार की वंदना करता हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना आप करोगे, और एक प्रार्थना आपने विशेष तौर पर करनी है दोस्तों। ये जो प्रार्थना है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इस प्रकार कहना है कि मेरे कुल में किसी भी व्यक्ति ने, अगर कोई भी जिसको मैं जानता हूं या जिसको मैं नहीं जानता, अज्ञानतावश, भूलवश कोई ऐसा पाप कर दिया है जिसके कारण हमारा कुल जो है रोगग्रस्त है, दरिद्रता में पिट रहा है और धन की हानि हो रही है, और किसी भी प्रकार की बड़े छोटे की शर्म नहीं रहती, या कोई ऐसा कार्य बार बार हो रहा है, तो इस प्रकार अपने श्रेष्ठ पितरों का आपने आह्वान करना है और ये कहना है कि आज की पूजा का फल मैं अपने श्रेष्ठ पितरों को देता हूँ,
और उन पितरों को देता हूं जो किसी भी प्रकार के कार्य में उलझे पड़े हैं, जो जीवन मरण के चक्कर में अभी भी अटके हुए हैं, या कोई ऐसा कार्य जो कोई मानो जिसकी सदगति नहीं हो रही, या कोई ऐसा परेशान है, या कोई ऐसी प्रेत व्याधा के रूप में भटके हुए हैं। इस प्रकार की प्रार्थना अपने हनुमान जी महाराज से करनी है, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी ही प्रधान रूप में विराजमान है। इस प्रकार की प्रार्थना करोगे तो यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। दोस्तों वीडियो जरूर थोड़ी सी लंबी बनेगी, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल वाइज जो जानकारी दे रहा हूं, मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट देव हैं और प्रभु श्री राम मेरे आराध्य देव हैं। तो उनकी कृपा के माध्यम से जितना ज्ञान अवतरित हुआ है उतना ही मैं बखान करूंगा। तो इसी प्रकार का कार्य अगर आप गंगा दशहरा के दिन करते हो तो यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत फल मिलेगा। आपके परिवार में और आपके बच्चों के ऊपर कभी भी हनुमान जी महाराज इस प्रकार की, अगर ये कार्य आप अकेले करते हो तो अकेले को फल मिलेगा, अगर परिवार समेत करते हो, मान लो आपका बच्चा भी स्नान वर्जित होकर और आपका पूरा परिवार स्नान करता है, पति पत्नी भी इस प्रकार का कार्य कर सकते हो। अगर कोई लेडीज प्रॉब्लम हो जाती है तो दूर बिठा दीजिए पत्नी को, लेकिन इसी प्रकार स्नान जरूर करवाना है। इस प्रकार स्नान करवाकर प्रार्थना जरूर करवानी है, और प्रार्थना कर कर आप इतना आनंद मगन हो जाओगे कि आप यकीन मानोगे कि उसके बाद आपके पितर आपको स्वयं अपने आप ही कृपा देंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला आपने करनी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको? हाँ जी, भी बता दें कि ये जो ये दीपक लगाना है, ये मंदिर में ही लगाना है, ये कहाँ पे लगाना है, कैसे? ये अपने घर के मंदिर में ही लगाना है, और फिर माला जपनी है। हाँ, अब ये भी होता है कि बाद में जी उस पत्ते का क्या करे, उस दीपक का क्या करे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीच में रोक दिया, नहीं तो मैं वीडियो रोक देता। तो आपने क्या करना है, उस पत्ते का आपने प्रभु श्री राम के चरणों में एक बारी जब वो दीपक लग जाए तो इस प्रकार दोनों हाथों में लेकर प्रार्थना करनी है। दोस्तों प्रार्थना यहाँ की स्वीकार होगी, यहाँ की नहीं। आपको जो भी दुख है, जिस भी प्रकार का आपके द्वारा कोई गलती से पाप हो गया है, या कोई ऐसा कार्य है, कोई गऊ की हत्या हो गई है, या कोई ऐसा कार्य हो गया है, या कोई बिल्ली आपने मार दी, या कोई ऐसा जीव की हत्या कर दी, या कोई भी ऐसा कार्य ज्ञानतावश आपने किया है, तो आपके पास मौका है, मांग लीजिए, प्रभु कृपा भरपूर देंगे। एक दिन महत्व होता है किसी चीज को पाने का, क्योंकि शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन, इस दिन ये आपके घर में कृपा होगी और पाप नाशनी माँ गंगा आपके सभी पापों को हर लेगी। बोलो गंगा मैया की, बोले श्री सीताराम भगवान की, श्री बालाजी महाराज की। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक करना आपकी इच्छा है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच जाए। और ये घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि हम बोलना बंद कर दें, क्योंकि 2 मिनट तो ये घंटे का बटन दबाने में ही लग जाता है। अगर आप पहले से ही दबा दोगे तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जय श्री राम, जय